राम जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस का पाठ दोहा नंबर 82 से शुरू कर रही हूँ भक्तजनों। अब इसमें रावण और श्री राम जी का युद्ध होने वाला है। आइए ध्यान से सुने। निशाचर वध करेंगे श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गई तुलसीदास। तो कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। तुलसी सीता राम कही, जो मन कर विश्वास। तुलसी सीता राम कही, जो मन कर विश्वास। कबहू विघटत ना सुनो, श्री रामचंद्र को दास। कबहू विघटत ना सुनो, श्री रामचंद्र को दास। सोहे भक्तजनों, माताओं बहनों भाइयों, श्री राम कथा के रसिक प्रेमी जनों, आइए असत्य पर सत्य की विजय होने वाला प्रसंग आने वाला है। श्री राम रावण युद्ध होने वाला है। आइए जय जयकार कीजिए और मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो जिससे आप सबको मिलता रहे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। आइए जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज दल बिकल देख कठी, कस निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रोध होए, नाय राम पद माथ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर श्री लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर चले। रे खल का मारस कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं ते हिस तो ही सुर घाती, खोजत रहूं तो ही सुत घाती। आज निपाति जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, हे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा।
कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण करी काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल भर के बराबर करके काट काट कर हटा दिया। पुन निज बान है, पुन निज बान है, कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रभि सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर पर प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा और माही, पर उधरन तल सुध कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ से ब्रह्म दीन सो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वो प्रबल रावण उठा और उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागत सही। पर वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल सीमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी। तेहि चाह उठावन मूढ़ रावण, जानी नहीं त्रिभुवन अनी। वो ब्रह्मांड की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वो वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। उन्हें वो उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वो तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। आवत कपिन हन्यो तेहि, मुष्ट प्रहार प्रभोर। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वो ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। गई मूर्छा बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पारुष धिग माही, जो तय जियत रहस सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वो जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे शिव देवद्रोही, तू अब तक भी जीता रह गया है। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले गए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत सकार कराला। पुन को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर से धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे।
आतुर बहोर विभंज चंदन सोत हति व्याकुल कियो गिरो धरनि दस कंधर बिकल तर बान सत बेध्यो हियो सारथी दूसर घाल रथ ते तुरत लंका ले गयो रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने अपनी बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेच दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दशानन जाग करे करे लागे कुछ जग राम विरोध विजय चाहा सठ हठ बस अति यज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई सपधि जाई रघुपति सुनाई नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरई अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वो अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवऊ नाथ बेज भट बंदर करहि विध्वंस आवदस कंदर प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमरादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए, जो उसका यज्ञ विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कोद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन असंका यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेषा रनते नीलज भाग घर आवाई हाय बक ध्यान लगावा अस कही अंगद मारे उलाता चितवन सठ स्वारथ मन राता। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कपि कही गदसन लातन मारही धरि के से नारी निकारी बाहर तेति दिन दिन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देख मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसके दांतों को पकड़कर उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वो मन में हारने लगा, अर्थात निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास चले निशाचर क्रोध होए त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर बैठई गिद्ध उड़ाए सिरन पर भयो काल बस काहू न माना कहे सि बजावहो युद्ध निशाना।
चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वो काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरनी अपारा, बहु गज रथ पदात असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह नल कहाँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन असतुत कीनी, दारुण विपत्ति हमें यही दीनी। अब जानी राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होती बैदेही। अब जनि राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होत बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, देव बचन सुन प्रभु मुस्काना। उठ रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे। सोहई सुमन बीच बीच गाथे, जय सिया राम जय जय सिया राम। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुंथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कसो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर सुधरा सुर पद लस्यो। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ, यही मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में वाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर जोड़ी चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरस सुर, बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छब बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे हैं और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे हैं। एही बेच निशाचर अनी, कसमसात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनुघन ढट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देख कर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवार चमंकई, जौन दिस दिस रामनी दमंकई। गज रथ तुरग चिकार कठोरा, गर जही मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों।
कपिलंकोर बिग विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु हुए सुहाए। उठै दूर मानहु जल धारा, बान बुंद भय वृष्ट अपारा। वो बानरों की बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दोहों दिस पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोप बाण झरिला, ई घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चीख करहि, घुर्म जहाँ जहाँ मही परहि। सवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सर कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा करके जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के बारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परमया पावनी दो कुल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरत खर विविध वाहन को गन। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वो नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरो, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखि डरहि तहाँ, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे को से छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई ऐसो सौघाई, सठो तुम्हार दरिद्र न जाई। कहाँ रत भट ब्याग भागायल, तट गिरे जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुसायत है कि फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहाँ जहाँ अर्ध जल वे व्यक्ति को मारने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खैचेंगे ध आट तट भय, खैचेंगे ध आट तट भय। जनु बंसी खेलत चित दे, बहु भट बहाई चढ़े खग जाही। जन नावर खेलहि शरमाही। गिद्ध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। अर्थात बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नवारी नौका क्रीड़ा कर रहे हों।
जोगिन भरि भरि खप्पर संचई, भूत पिशाच बधु जंभ नंचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं देवताओं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट 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 कटही, खाही हुआही अघाही दपटही। कोटिन रुंड मुंड बिन डोलही, शीस परे मैं जय जय बोलही। गिदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल नहीं जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्पर खग अलुझ जय, सुबट भटन ढलावहि। बानर निशाचर निकर मरदई, राम बल दर्पित भय संग्राम। अंगन सुबट सोवहि, राम सर निकरन है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ के बिना सिर दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री राम जी के बल के दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम के बाणों के समूह बाणों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संहार। मैं अकेल कपिभाल बहु, माया करहूं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भाल बहुत है, इसलिए अब मैं अपार माया रचूंगा। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजाओ रयति क्रोधोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल ले आवा। देवता ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे लेकर आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपमा तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री राम जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी धाये, कपि बल पाए विशेष। सही न जाय कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सोमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनि, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वो माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी में सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भालु, मन अति अपडरे। जनु चेत्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित्तवधि करे। निज सेन चकित बिलोक, हंसी सर चाप सज को चल धनी। माया हरि हर निमस हर्षि सकल मरकटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में विद्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री हरि दुखों के
उसके हारने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरे राम सब तन चितय, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल, समित भय अति भीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, बेप्र चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध और धावा, गरजत तरजत सन्मुख आवा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वो गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते उजे भट संजुग माही, सुनता पस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत यस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिनके कैद में खाने में पड़े हुए हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बधेउ बाधेउ बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संहार्यो, कुंभकर्ण घन नादहि मार्यो। तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बयर सब लेहु निभाही, जौरन भूपि भाज नहीं जाई। आज करो खल काल हवाले, परो कठिन रावण के पाले। परो कठिन रावण के पाले। रावण इस प्रकार से श्री राम जी को कहता है कि आज मैं अपना सारा बैर निकाल लूंगा। तुमने हमारे सबको मारा है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूं तो समझो कुछ नहीं किया। आज मैं तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा, तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो। सुनि दुर बचन काल बस जाना, बिहस बचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सावा सब तब प्रभुताई, जल पसी जनि देखाव मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल वश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर ये वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सत्य है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।